नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी जो स्पेशल सीरीज है उसका एक आखिरी सवाल हम यहां पे ले रहे हैं। वो ये है कि बीवोक कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, गवर्नमेंट के किस किस सेक्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट जॉब हम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी बात हम ये समझ लें कि गवर्नमेंट जॉब्स एक्चुअली होते किस तरह से हैं। गवर्नमेंट जो भी सेक्टर्स में जब जॉब वो क्रिएट करते हैं तो उस वक्त उन्हें सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री होती है, उस सेक्टर की जो मिनिस्ट्री होती है, उन्हें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन, जो भी पोस्ट वो निकालेंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें बैलेंस करनी है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होती है। मतलब सबसे पहले तो वो पोस्ट निकलती है, फिर उसकी मंजूरी होती है, फिर उसके बाद उसकी एड पब्लिश होती है, उसके फॉर्म्स कलेक्ट किए जाते हैं, एप्लीकेशन जिसे कहा जाता है, फिर उनकी छाननी होती है, उसके बाद में एग्ज़ाम जो है उसकी डेट डिक्लेयर होती है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, उसके बाद में जो अवेलेबल पोस्ट है वो उनमें जो भी रिजर्वेशंस है उस रिजर्वेशन वाइज उन्हें अरेंज करना पड़ता है। मतलब ये सारी जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही क्रिटिकल पाथ से गुजरती हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में ही अपने देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी एक अलग प्रोसीजर और उनके अलग पैरामीटर्स हैं, और अलग अलग जो स्टेट है उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे उन मिनिस्ट्रीज़ के जो भी अधिकार है उसके अंडर जब वो प्रोसेस शुरू करते हैं तो उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं क्या वो स्टेट बोर्ड से है या सेंट्रल बोर्ड से है, मतलब यूनिवर्सिटी उनकी कौन सी है, बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ है, कौन कौन सी स्ट्रीम से वो आए हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो भी रिजल्टेंट निकलता है वो गवर्नमेंट जॉब जो है वो उस तरह से अवेलेबल हमें होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना ये एक पार्ट नहीं है। अगर सिर्फ जवाब वहां तक मुझे सीमित में देना है तो इसका जवाब ये रहेगा कि यस, बीवोक के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना जवाब जो है उससे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के जॉब्स होते हैं। एक होता है स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें यूपीएससी और एमपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है, जहाँ पे आपको मेन गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, जो मेन लीडिंग जॉब्स होती है, उनमें आपको चांस मिल सकता है, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे एमपीएससी मतलब कैसा हुआ कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो भर्ती होती है, मतलब जो राज्य सरकार की भर्ती होती है, तो वैसे जो अलग अलग राज्य है उनके स्टेट के स्टाफ सिलेक्शन के जो एग्जाम्स होते हैं वो वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। और दूसरी जो होती है यूपीएससी जो होती है वो पूरे देश भर में एक ही एग्जाम कंडक्ट की जाती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट जो है वो की जाती है, स्टाफ सिलेक्शन वहाँ से किया जाता है। इन दोनों एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप एमपीएससी या यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एमपीएससी यूपीएससी इन एग्जाम्स के लिए बीवोक की जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया उनका है, उनमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 100% यू आर देयर। अगर आप बीवोक करके अगर आप एमपीएससी यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप वो ज़रूर दे सकते हैं। अगेन प्रोसीजर एक बार उसकी समझ लीजिए और उस तरह से प्लान बी भी आपका रेडी रखिए। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइज सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि बीवोक इन ऑटोमोबाइल अगर है तो आप जैसे आरटीओ है या रेलवेज है, तो इस तरह के अगर आप यूनिट्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट वहां पे आती है, जब उसकी जगह निकलती है, पोस्टिंग निकलती है, तो वहां पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ होता है। मतलब हर बोर्ड, हर एक पर्टिकुलर उनका जो सेक्टर है गवर्नमेंट का, वो जब एडवर्टाइजमेंट निकालता है तो वो कभी कभी वहाँ पे स्पेशलाइज सेक्टर जो है, मतलब जो उन्हें चाहिए वो कभी कभी स्पेसिफाई करते हैं। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर अदर जो डिग्री होल्डर्स है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर रेलवे की अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती है और उन्होंने अगर स्पेसिफाई कर दिया कि दे वांट डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो फिर वहाँ पे बी वाले या फिर बीटेक वाले या फिर अदर आईटीआई होल्डर्स या फिर डिप्लोमा के ही इलेक्ट्रिकल या कोई और इंजीनियर्स वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। हाँ, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है एनी ग्रेजुएट फ्रॉम ऑटोमोबाइल फील्ड, अगर ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है तो एनी ग्रेजुएट्स में यस बीवोक इज ऑलवेज देयर। या कभी कभी वो स्पेसिफाई भी कर देंगे कि भाई आरटीओ के लिए या रेलवेज के लिए, अगर उन्होंने जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है, जिस डिग्री और सर्टिफिकेशन को स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है अगर उसमें आप है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को लेके अगर उन्होंने भर्ती की, तो इसका मतलब आपको ये मानने की जरूरत नहीं कि अरे फिर हम वहां पे है ही नहीं क्या, या फिर हमारे लिए वो है नहीं क्या, या हम एलिजिबल नहीं है क्या। ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी कोर्सेज गवर्नमेंट चलाती है उन हर कोर्सेज को उन्हें जस्टिस देना पड़ता है। तो वो हर रिक्रूटमेंट निकालते हुए ये सोचते हैं कि पिछली बार अगर हम लोग ने आईटीआई वालों को लिया था तो इस बार हम लोग पॉलिटेक्निक लेंगे, फिर अगली बार बी लेंगे, फिर बाद में बीटेक वालों को लेंगे, फिर बाद में बीवोक वालों को लेंगे। तो वो एक रोस्टर होता है जो घूमता रहता है। जैसे रिजर्वेशंस को जैसे ये किया जाता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई एक पोस्ट पहले भर ली तो अगली बार वो ओपन के लिए हो जाती है, वैसे ही ये रोस्टर जो है वो स्पेसिफिक एरिया में जो है वो उन्हें वो रोटेट करना पड़ता है। तो इसी तरह से आप कंप्लीटली ऐसे ब्लैंक होने की जरूरत नहीं है कि फिर हम है या नहीं है। यस, यू आर देयर। जो भी वीवो की डिग्री है वो ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जहां पे आता है वहां पे अगर वो मेंशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यूपीएससी एमपीएससी की अगर बात करें, स्टाफ सिलेक्शन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यस, वी आर अंडर एलिजिबल क्राइटेरिया और आप उसे हर साल दे सकते हैं। बीवोक एंड ऑटोमोबाइल के लिए जो स्पेशलाइज सेक्टर्स है गवर्नमेंट के जहां पे आपको चांस मिल सकता है वो है आरटीओ, रेलवे एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में एसटी बस है, या फिर हम जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं जैसे बेस्ट हो गई वगैरह, तो इस तरह की जो स्टेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीवोक एग्रीकल्चरल के लिए वो भी एमपीएससी यूपीएससी के लिए तो ऑब्वियसली जा सकते हैं। उसके अलावा उनके लिए कुछ जो स्पेशलाइज सेक्टर्स है गवर्नमेंट के जिनमें उन्हें चांस मिलने की मतलब जिनमें जहां पे उन्हें चांस मिल सकता है वो अप्लाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी उनको चांस मिल सकता है। उसके अलावा बीवोक एग्रीकल्चरल के लिए कुछ और ख़ास चीज़ें ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR, यहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर, जहाँ पे बीवोक एग्रीकल्चरल को बहुत बड़ा ह्यूज स्कोप जो है वो मिल सकता है, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये है नाबार्ड, और नाबार्ड जो है यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे भी अगर रिक्रूटमेंट आती है स्पेसिफाई हो सकता है और आपको वहाँ पे भी चांस मिल सकता है। बीवोक इन फूड प्रोसेस की अगर बात करें, स्पेशलाइज सेक्टर्स के है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आपको हर पैकेट पे ये उनका लोगो मिल सकता है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकलेगी वहाँ पे बीवोक इन फूड प्रोसेस को जो है वो जरूर चांस मिल सकता है। बीवोक इन हेल्थ केयर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स हैं और लैब्स हैं वहाँ पे जब रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पे आपको चांस जो है वो ज़रूर उनके रोटेशन के हिसाब से मिल सकता है और वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बीवोक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर अपने पूरे देश भर में जो भी टूरिज्म की इंडस्ट्रीज आती है, जो भी टूरिज्म के डिपार्टमेंट्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, वहाँ पे आपको चांस मिलने की चांसेस जो है वो बिल्कुल है। लेकिन जैसे उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और उस तरह से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 100% है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप ज़रूर दे सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपकी जो अभी गवर्नमेंट के स्पेशलाइज सेक्टर्स बताए हैं उन सभी सेक्टर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज पर द एडवर्टाइजमेंट, और उन्होंने जो भी क्राइटेरिया पैरामीटर दिए हैं उस हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़रूर आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए।